नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति की नई जो गाइडलाइन है, जो नया रूल है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक मृत सरकारी कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को राहत प्रदान की है, जिनके सेवानिवृत्ति लाभों को सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उनकी पुत्र वधू ने उनके बेटों और स्वयं सहित परिवार के अन्य सभी सदस्यों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज करवाया था। न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों को किसी कथित आपराधिक अपराध के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है, जब उक्त अपराध कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन से संबंधित न हो। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका कथित तौर पर असाधारण और निर्विवाद सेवा रिकॉर्ड था। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी बहू ने आत्महत्या कर ली और उसके भाई ने याचिकाकर्ता के बेटे और खुद याचिकाकर्ता सहित सभी अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज कराया। मुकदमे के परिणाम स्वरूप दोष सिद्धि हुई, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई भी अवसर दिए बिना राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 6 उप नियम 1 के तहत याचिकाकर्ता की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए। इसे राज्यपाल ने नियमों के नियम 7 के तहत आगे मंजूरी दी। नियमों के नियम 6 में यह प्रावधान है कि यदि किसी पेंशन भोगी को गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है या वह गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी पेंशन निलंबित कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नियम 7 केवल तभी लागू होता है जब पेंशन भोगी को केवल सेवा अवधि के दौरान कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है। हालांकि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर उसकी सेवानिवृत्ति के बाद दर्ज की गई, इसलिए नियम 7 मामले पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा वकील ने तर्क दिया कि अपराध और सेवानिवृत्ति बकाया के बीच कोई संबंध नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, इसलिए नियम 6 उप नियम 3 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया, जिसके तहत पेंशन भोगी को उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और आधार को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा न्यायालय ने माना कि अपराध नियम 6 के तहत अपेक्षित गंभीर अपराध या गंभीर कदाचार के दायरे में नहीं आता है। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि नियम 6 के तहत कथित अपराध के लिए दोष सिद्धि की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है, क्योंकि दोष सिद्धि आदेश निलंबित कर दिया गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कथित आरोपों का आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से कोई संबंध नहीं है, अपराध पेंशन लाभ वापस लेने का कोई आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा, पारिवारिक विवाद या किसी अन्य विवाद से संबंधित कथित आरोप जिसका आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन के साथ उचित संबंध नहीं है, याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों के निलंबन के लिए वैध आधार नहीं है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि नियमों के नियम 6 या 7 का वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा इनकी गलत व्याख्या की गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता को अनुमति दी गई और न्यायालय ने सरकार को याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों को उसके उत्तराधिकारियों को जारी करने का निर्देश दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।